राहुल जी, तेलंगाना का इलेक्शन इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और अगर एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं कि कांग्रेस जीत रही है और बीआरएस नहीं, तो उससे जो क्षेत्रीय दल है सब, चाहे भदौरिया साहब माने ना माने, अखिलेश यादव मान चुके होंगे कि बॉस पहले अपना गढ़ मजबूत करो, बाद में देखा जाएगा बाकी कुछ और। राहुल जी देखिए, बार बार वही उसी बात पर हम आते हैं कि अब जो असली लड़ाई है लोकसभा की, वो इन चुनावों के नतीजों के बाद शुरू होगी जी। और अभी हम जानते हैं कि दोनों तरह के नतीजे हमारे सामने एग्जिट पोल्स के आए हैं, इसलिए उनके आधार पर अभी हम कोई भविष्य तय नहीं कर सकते। तो 2 दिन की बात है, लेकिन ये तय है कि इनके आपस में कैसे ये अपना गणित बिठाते हैं और समीकरण बिठाते हैं और टिकटों का बंटवारा करते हैं, उस पर ही इनकी ताकत का अंदाज कोई होगा और ये तय होगा कि ये चुनौती बन सकते हैं बीजेपी के लिए कि नहीं। उसकी संभावनाएं अभी मैं कहूंगा कि दिखी नहीं है बहुत मजबूत। तो अब इनकी चुनौती ये है कि ये अपने को ये साबित करके दिखाएं कि ये सचमुच इतना बड़प्पन इनमें है कि ये एक बड़े उद्देश्य के लिए अपने अपने स्थानीय हितों के साथ समझौता करने को तैयार है। वरना बात बहुत सीधी है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो लोकसभा की लड़ाई है वो अभी जो जैसी दिख रही है एक असमान लड़ाई है। वो समान सेनाएं समान नहीं है, उनकी शक्ति समान नहीं है। दोनों की शक्ति में, सामर्थ्य में, संभावनाओं में बहुत असमानताएं हैं। तो दूर करने का एक ही तरीका है कि ये आपस में ऐसे समझौते करें जो एक मजबूत विपक्ष और विकल्प लोगों को दिखे। इनके करने से नहीं होगा, लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा काम है और यही इनकी चुनौती है। प्रेम शुक्ला जी, प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी के सामने कोई नहीं खड़ा, ये बात क्लियर है, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं है प्रेम शुक्ला जी कि प्रधानमंत्री मोदी के बराबर पॉपुलर नेता विपक्ष के पास नहीं है, और ये विपक्ष को भी मालूम है। लेकिन आपके लिए, बीजेपी के लिए, हाउ कंफर्टेबल आर यू? आप कितने कंफर्टेबल हैं अगर कांग्रेस राइज कर जाती है इस लेवल पे कि बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने की लड़ाई हो रही? जी प्रेम शुक्ला जी, देखिए, आप देखेंगे 2019 के चुनाव को अगर आप मानक माने, 2019 के चुनाव को आप मानक माने तो 190 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला हुआ। उन 190 सीटों में से 174 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। तो कांग्रेस का अगर राइज होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 400 सीटें क्रॉस करना आसान हो जाएगा। तो हम तो ये मना रहे हैं कि राहुल गांधी सामने आए, कांग्रेस राइज करे। तो कांग्रेस जब भी राइज करती है, आप देख लीजिए 2014 के चुनाव, 2019 के चुनाव, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के सामने जैसे ही कांग्रेस लड़ने आती है, कांग्रेस धराशायी हो जाती है। तो हम तो जो सामने रिकॉर्ड है, जो आंकड़े हैं, वो ये बयान कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सीधे मुकाबले में आए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर होगा। ये आपको लगता है? हर्षवर्धन जी, मैं इस पे आपका एनालिसिस चाहता हूं छोटा सा, और उसके बाद मैं अभिनंदिता आ रहा हूं आपके पास, क्योंकि अभिनंदिता, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं कैसे आम आदमी पार्टी बीआरएस की हालत देखने के बाद भी चुप बैठी है। हर्षवर्धन जी, जो अभी प्रेम शुक्ला जी ने कहा, मैं उस पर आपका कॉमेंट चाहता हूं। अभिनंदिता, यू आर स्माइलिंग बट यू नो द रियलिटी। 2024 के लिहाज से प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं, जो प्रेम शुक्ला जी 2024 के लिहाज से कह रहे हैं, उससे मैं पूर्णतः सहमत हूं। लेकिन एक बात समझिए, आप देश बहुत ठीक से देख रहा है। आप बार बार देखिए, भाषा सुनिए सबकी, अरे भाई गठजोड़ हो जाना चाहिए, मजबूरी सब किनारे हटा दो। देश इसको देखता है ना, आप पॉलिटिकल लैंडस्केप कैसे बदलता है। जब आप देख रहे हैं कि ये सारे लोग एक ही साथ खड़े हैं, तो धीरे धीरे देश की जनता दो खेमे में देख रही, खांचे में देख रही, और वो खांचा तय करेगी। कांग्रेस क्या राष्ट्रीय पार्टी की तरह व्यवहार करेगी? अगर वो व्यवहार करेगी तो निश्चित तौर पर होगा, नहीं करेगी तो उसके लिए संकट बढ़ेगा। और आज की तारीख में ऐसा होता नहीं दिख पा रहा। ये नहीं देखता है क्या कि देश खाली आपकी बात को सुनता है? अरे अनुराग भाई, आपको क्यों हमसे माथा फोड़ के कुछ मिलेगा नहीं? तथ्य तर्क खोजिए, हमसे तो आप कहां निपट पाएंगे? हम चुनाव थोड़ी लड़ेंगे कि हमसे लड़ना है। में 8% से ऊपर निकल गई बेरोजगारी। अरे मैं आपसे चुनाव लड़ने थोड़ी ना आ रहा हूँ, कहां आप गलत जगह माथा फोड़ते हैं आप लोग। नहीं मिल रही है, एमएसपी की गारंटी नहीं मिल रही है। देश ये भी देख रहा है, देश ये भी देख रहा है कि